हेलो दोस्तों, मैं मायाराम सोलंकी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे मैथ्स में विभाज्यता के नियम। तो दोस्तों, इससे पहले हमने देखा था रीजनिंग का, मतलब रीजनिंग पढ़े थे हम, और उसमें मैं आपको बताया था पासा, यानी कि पासे के 2 लेक्चर हमने इससे पहले देखे थे। अभी आज से हम वापस मैथ्स में विभाज्यता के नियम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैथ्स में हम बेसिक मैथ्स के कौन कौन से पार्ट देख लिए थे। जैसा एक तो बता दिया था, हमें वर्ग निकालना सीख गए थे, क्यूब निकालना सीखे थे, गुना सीखे थे, और 25 से विभाजित किसी भी संख्या को कैसे करेंगे वो मैं आपको पहले बता दिया था। तो दोस्तों, आज हम करेंगे विभाज्यता के नियम, मतलब विभाजित हम किसी भी संख्या को कैसे जल्दी कर सकते हैं। ये दोस्तों विभाज्यता के नियम। तो दोस्तों, विभाज्यता के नियम सबसे पहले तो हम देखेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से लेके हम करेंगे 19 तक, यानी कि 19 की संख्या कैसे विभाजित होगी इस टाइप से मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने लिखा यहाँ पर 2, 5, 6, 3, 9। तो सबसे पहले हम 2 देखेंगे, यानी कि 2 से किसी भी संख्या को कैसे विभाजित करेंगे, ऐसी मतलब संख्या की पहचान बताऊंगा मैं कि किस तरह की संख्या दी हुई रहेगी तो आप डायरेक्ट विभाजित कर सकते हो। तो दोस्तों, 2 का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या का यदि इकाई का अंक सम हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये दोस्तों विभाजित, यानी कि 2 से किसी संख्या को हम कैसे विभाजित कर सकते हैं, संख्या की पहचान। इकाई का अंक सम हो तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए हम मान लेंगे 24 हुआ, फिर यहाँ पर हम ले लेंगे 54 हुआ, ऐसे हम कोई सी भी संख्या ले लेंगे 552 हुआ। तो दोस्तों, ये जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी कि जैसा मैं आपको डेफिनेशन में बोल दिया, यदि संख्या का इकाई अंक सम हो तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हम 2 से विभाजित करेंगे तो ये हुआ 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये 24 2 से विभाजित हो गई। इसी तरह से ये वाली संख्या विभाजित हो जाएगी, 2 7 14 और 2 6 12। इसी तरह से 54 विभाजित हो जाएगी 2 से, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर समझ में आ गया होगा, इकाई का अंक सम है, यानी कि वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब अगला देखेंगे, ऐसे ही एक मानते हैं हम 5। ये लिखा है 5 का नियम। तो दोस्तों, 5 का नियम यानी ऐसी कोई संख्या की पहचान, मतलब संख्या में क्या पहचान होगी कि वो संख्या डायरेक्ट 5 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि संख्या के इकाई के अंक की जगह 5, तो दोस्तों ये 5 का नियम है, यानी कि इकाई का अंक 5 या 0 हो तब वह संख्या 5 या तो ये 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि संख्या, किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 5 हो या फिर 0 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये हुआ 50, 50 हुआ,
ये हुआ आपका 115। इसी तरह से हम कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि इकाई का अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए। अब 50 5 से विभाजित हो जाएगी, 5 एकम 5 10, 10 आ जाएगा। अगर 155 को हम 5 से विभाजित करते हैं तो ये हो जाएगा 5 3 15, 5 एकम 5। तो दोस्तों ये 5 का नियम है, यानी कि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। अब हम देखते हैं 6 का नियम। तो दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा 6 के नियम में, यानी कि वह संख्या जो 2 व 3 दोनों से विभाजित हो वह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि डेफिनेशन में लिख दिया मैं, 2 और 3 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल, हमने लिया दोस्तों ये, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया 6 की विभाज्यता के नियम में 25 34। तो दोस्तों इसमें हमको ये देखना है कि ये जो एग्जाम्पल लिए ये संख्या 2 और 3 दोनों संख्या से विभाजित है या नहीं है। अगर विभाजित होगी तो वो संख्या 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि ये 25 को यानी कि 3 का नियम में अभी आपको नहीं बताया। तो दोस्तों 3 का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। और 2 का नियम तो मैं आपको बता दिया, 2 का नियम यानी कि इकाई का अंक सम हो। तो दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं ये तो 2 से तो ये विभाजित है दिख रही है क्योंकि इसका इकाई का अंक सम है। तो दोस्तों इसको हमको चेक करना है 3 से विभाजित है या नहीं। तो दोस्तों 3 यानी कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए तो वो 3 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों जैसे 2 है, 2 और 5 7, 7 और 3, 7 और 3 होते हैं 10, 10 और 4 14, यानी कि दोस्तों ये 3 से नहीं विभाजित हो रही है। तो इसको हम कर लेंगे 2, यानी कि 2 5 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, यानी कि 12 3 से विभाजित हो जाता है। तो दोस्तों ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। चेक करते हम, जैसे ये लिए हम 6 से भाग देंगे, जैसे 6 6 चौक 24, 4 बचा 1, तो ये 6 13 हो गया। अब 6 दूना 12 बचा 1, ये भी 12 हो गया, 6 दूना 12। तो दोस्तों ये जो 25 32 हमने लिया था वो संख्या क्या है, ये 6 से पूर्णतः विभाजित हो गई। यानी कि जो एग्जाम्पल हमने लिया वो एग्जाम्पल 2 और 3 दोनों संख्या से विभाजित था, इसलिए वो संख्या 3 से भी विभाजित हो गई। अब दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, हम देखेंगे अभी 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है, यह है 4 का नियम। तो दोस्तों 4 का नियम ये कहता है, यानी कि जैसे कि कोई भी संख्या, ये लिख देता हूं,
तो दोस्तों ये मैं 4 का नियम लिखा। तो दोस्तों 4 का नियम ये कहता है यानी कि किसी भी संख्या को हम 4 से कब विभाजित कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि 4 का नियम, तो हमें ये देखना है कि दी गई संख्या का मतलब इकाई प्लस दहाई का अंक यदि 4 से विभाजित हो तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूं, दी गई संख्या का यदि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट यानी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट इकाई और दहाई, लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हो तब वह 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि दी गई संख्या के यदि लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से विभाजित हो तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया 2 3 2 4। तो दोस्तों हमने बोला था कि लास्ट के 2 डिजिट, हमको दूसरी से कोई मतलब नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट को देखना है यानी कि वो डिजिट 4 से विभाजित हो रही है या नहीं। तो दोस्तों ये 4 से हम 24 को यानी कि 24, ये 4 6 कितना होता है 24, यानी कि ये लास्ट के 2 अंक जो कि 4 से विभाजित हो रहे हैं तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों जैसे कि हम विभाजित करेंगे 4 से तो होता है 4 4 पंजा 20, 4 पंजा 20, यहाँ पर 23 है तो 23 और 4 पंजा 20 तो बचा कितना 3, तो 3 यहाँ पर ऐड करेंगे, 3 और 2 कितने हो गए 32। तो दोस्तों 32 बना तो 4 8 32 होता है। अब ये 4 बचा है, 4 से 4 गया यानी कि 32 23 जो संख्या थी वो 4 से विभाजित हो गई, यानी कि ये नियम इस पे लागू होता है। अब दोस्तों ऐसे ही 8 का नियम है। 8 का नियम क्या कहता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मैं बोला था कि दी गई संख्या यदि मतलब संख्या के लास्ट के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो तो वो 4 से विभाजित हो रही थी। यदि संख्या के लास्ट के 3 अंक, अब हमको देखना है 3 अंक, ये दोस्तों 3 का, ये 8 का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्या के यदि लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वो सारी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। हमको कुछ नहीं देखना है, लास्ट के 3 अंक देखना है, 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे या नहीं, अगर हो रहे होंगे तो वो संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों 4 के नियम में हमने देखा था लास्ट के 2 अंक देखे थे, अब 8 के नियम में देखना है लास्ट के 3 अंक। तो दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन आपको बता दिया मैं, अब एग्जाम्पल ले लेते कुछ। ये दोस्तों हमने लिया 28 24। तो 28 24 दोस्तों 2 को तो छोड़ ही दो आप, मैं बोला लास्ट के 3 डिजिट देखना है, यानी कि लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे होंगे तो वो संख्या हमेशा 8 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ इसको तो हटा दो, 2 को, लास्ट के 2 डिजिट ले लेंगे हम 824। तो दोस्तों इसको देखना है कि 8 से विभाजित हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों ये है 8 एकम 8 और 8 त्रिया 24 होता है, ये 103 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 108 ये 824 को हम यदि 8 से विभाजित करेंगे तो आएगा 103, यानी कि 824 8 से विभाजित हो रहा है। तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित हो गए तो सारी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो दोस्तों हम प्रूफ करके बताते हैं, जैसे कि 8 लिए, 8 8 तिरिया होता है 24 24, अब बचा कितना, यहाँ 28 है, 24 हमने ले लिया, बचा 4 4, ये हो गया 42। तो दोस्तों 42, तो 8 6 48 होता है, यानी कि 8 पंजा होता है 40। तो दोस्तों 8 पंजा 40, अब 40 ले लिए, अब बचा 2 तो ये हो जाएगा 24। तो अब 8 तिरिया हो जाएगा 24। तो दोस्तों ये 28 24 जो हमने संख्या ली थी वो 8 से विभाजित हो गई, यानी कि ये नियम 8 पे भी लागू हो गया है। हमने बोला लास्ट के 3 डिजिट, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट देखना है, वो डिजिट 8 से विभाजित हो रहे हैं या नहीं, अगर हो जाएंगे तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे दोस्तों हमने देखा 2 का नियम देखा, 3 का नियम देखा, 4 का नियम देखा। अब दोस्तों जैसा कि हमने 4 के नियम में देखा था लास्ट के 2 डिजिट, और उसी तरह से 4 का डबल हमने किया था 8,
यानी कि उसमें देखा हमने लास्ट के 3 डिजिट। तो दोस्तों यदि हम 8 का भी डबल कर देते यानी कि 16 का, तो 16 में आपको देखना है लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 4 अंक यदि 16 से विभाजित होंगे तो सारी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से यदि हमने देखेंगे 16 यानी कि 8 का डबल करे थे 16, तो दोस्तों अगर हम 16 का भी डबल करते हैं, जैसे 16 का डबल करेंगे 32, तो दोस्तों 32 से आप हमको विभाजित करना है, तो उसमें भी हमको यही देखना पड़ेगा कि लास्ट के 5 डिजिट देखना रहेगा उसमें, यानी कि हम डबल करते जा रहे हैं। 4 में देखा था हमने 2, जैसे 4 में देखा था 2, उसी तरह से हमको देखना है 8 में देखना है 3, उसी तरह से हमको देखना है 16 में देखना है 4, 32 में देखना है 5। तो दोस्तों जैसे कि 8 का नियम, 8 में देखना है 2 अंक लास्ट के, और ये 4 में 2 अंक, 8 में 3 अंक, 16 में 4 अंक और 32 में 5 अंक। तो दोस्तों अगर आप ये देखना पहचानना सीख जाओगे तो आप विभाजित आसानी से कर दोगे। अब हम देख लिए 2 का देख लिए, 3 का देख लिए, 4 का देख लिए, 5 का देख लिए, 6 का देख लिए, अब 7 का। तो दोस्तों 7 का नियम क्या है? ये लिया 7, तो दोस्तों 7 का नियम, ये में लिखा दोस्तों 7 के नियम में, यदि एक ही संख्या 6 बार दी हो तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। तो दोस्तों यदि संख्या का रिपीटेशन यानी कि एक ही संख्या 6 बार दी हो तो वो संख्या पूर्णतः किससे विभाजित हो जाएगी? 7 से। तो दोस्तों यदि संख्या का रिपीट यानी कि 6 बार, कोई सी भी एक संख्या 6 बार, तो दोस्तों जैसे कि हमने लिया 3 3 3, ये 3 को हमने लिया 6 बार। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बोला कि एक संख्या 6 बार रिपीट हो तो वो 7 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं वास्तव में होती है या नहीं। ये लिया 7, तो दोस्तों 7 से हम इसको विभाजित करेंगे, तो दोस्तों 7 से होता है 28, 28 और 33 बचा कितना? 5, ये हो जाएगा 53। अब होता है 7 7 49, 49 बचा कितना? 4, तो 4 को हम आगे वाली संख्या के सामने लिखेंगे। अभी हो गया 43। तो दोस्तों यदि हम 7 से, तो 7 से 42, तो दोस्तों 42, 43 में से 42 गया तो बचा 1, 1 को हम ये आगे लिखेंगे तो हो गया 13, 7 एकम 7, बचा कितना? 7, 13 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो बचा 6। तो दोस्तों यही 6 को हम इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये हो गया हमारे लास्ट में बनेगा 63, जो कि 7 से 9 बार में विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो एक अंक हम 6 बार लिखे और 7 से विभाजित करने पे विभाजित हो गया, तो दोस्तों ये नियम भी लागू हो गया है, यानी कि हम आसानी से विभाजित कर सकते हैं यदि एक ही संख्या 6 बार रिपीट हो जाए तो। दोस्तों इसका एक और नियम है, दूसरा क्या है? तो दोस्तों 7 का दूसरा नियम, यानी कि लिखवाता नहीं हूं मैं, आपको मौखिक बोलता। तो दोस्तों 7 का एक, तो यदि एक ही संख्या 6 बार रिपीट होगी तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। और दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों? यदि दी हुई संख्या का इकाई अंक, यानी कि संख्या दी हुई संख्या का इकाई अंक को छोड़ देना है, यानी कि इकाई अंक को छोड़ देना है, और जो अंक हम छोड़े उसका हमको 2 का गुना करना है, यानी कि डबल करना है। डबल करके जो शेष संख्या बची रही हमारी उससे माइनस करेंगे। तो दोस्तों माइनस करने पे जो संख्या आती है, यदि वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी तो डेफिनेटली वो संख्या 7 से विभाजित होगी। तो दोस्तों जैसा कि समझ में आया होगा, मैं बोला आपको, यानी कि कोई सी भी संख्या यदि दी हुई है और उसका हमको लास्ट इकाई अंक को छोड़ना है, क्या इकाई अंक छोड़ना है, उसके बाद जो इकाई अंक हमने छोड़ा है वही इकाई अंक को हम डबल करेंगे। तो डबल करने के बाद इकाई अंक को तो हमने छोड़ दिया, बाकी जो शेष बची थी संख्या उसको डबल करने के बाद उसमें हम माइनस करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि ये रहा 252, तो मैं आपको क्या बोला, यानी कि इकाई के अंक को छोड़ देंगे, तो हमको किसको छोड़ना है? 2 को।
इकाई के अंक को छोड़ दिए यानी कि 2 को छोड़ दिए। अब क्या करना है आगे, जो हमने छोड़ा उसका 2 गुना, यानी कि इसका हम करेंगे 2 का गुना। तो दोस्तों यदि हम 2 में 2 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। तो ये 4 का हम, ये शेष संख्या शेष बची हमारी ये, इसमें हम इसको माइनस करेंगे यानी कि ये वाले 4 जो संख्या शेष बची थी उसका हम दोगुना कर रहे थे, फिर दोगुना करने के बाद जो संख्या आई उसको हम शेष संख्या से माइनस कर देंगे। तो दोस्तों यदि हम 25 में 4 को माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 21। तो दोस्तों 21। अब ये देखना है कि माइनस करने के बाद जो संख्या नई आई हमारे बीच निकल कर, वो संख्या 7 से विभाजित हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही होगी तो वो संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी, अगर हो रही होगी तो दी हुई संख्या सारी विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो 21 आया इसको हम 7 से विभाजित करेंगे, 7 3 21, यानी कि 21 7 से विभाजित हो गया। तो ये जो 252 हमने लिया स्टार्टिंग में वो भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे। तो दोस्तों ये 252, तो इसको हम 7 से विभाजित करेंगे। ये 7 3 21 होता है, बचा कितना 4, यानी कि ये 4 2 के आगे लिख दिया, हो गया 42। 7 6 42, ये 36 बार में विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों ये विभाजित हो गई। अब आपको लगता होगा कि सर आप तो एक ही सवाल करके बता रहे हैं, मैं आपको एक और बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना। मतलब जिस तरह से मैं अभी बताया उसी तरह से हमको एक और आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि हम ले लेंगे, तो दोस्तों जैसा कि हमने लिया 282, 282 7 से विभाजित है या नहीं उसको हम कैसे पता लगाएंगे। तो दोस्तों लास्ट की इकाई के अंक को छोड़ देंगे, यानी कि हम 2 को छोड़ दिए, इसका करें हम डबल, डबल यानी कि 2 का डबल होता है 4 4। अब ये जो 4 आया, ये वाली शेष संख्या बची थी, अब इसमें हमको 4 को माइनस करना है, क्या करना है माइनस। तो दोस्तों अगर हम 28 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 28 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 24। तो दोस्तों ये संख्या 7 से विभाजित हो रही है या नहीं, 24। अगर हो रही होगी तो वो संख्या कैसे विभाजित हो जाएगी, 7 से। अगर नहीं हो रही होगी तो वो संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। तो दोस्तों ये है 7, यानी कि 7 3 21, यानी कि यहाँ पर दिख रहा होगा 24 7 से विभाजित नहीं होगी। तो दोस्तों इससे आपको ये पता लग गया होगा कि ये जो 282 में आपको बताया लिखा, तो ये 7 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमने जो आपको बताया उस वो ट्रिक इस पे फॉलो नहीं कर रही है। जैसे मैं आपको बताया कि इकाई के अंक का डबल करके ना माइनस करना, वो करने पे ये विभाजित नहीं हो रहा है, अर्थात 282 7 से विभाजित नहीं होगी। यदि दोस्तों उसी तरह से अगर यहाँ पे हो जाता, अब दोस्तों 7 का नियम भी आपको समझ में आया होगा कि 7 का नियम क्या कहता है। तो दोस्तों जैसे कि 7 का नियम भी हो गया, अब कहाँ तक हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 7 का हो गया, 8 का हो गया और 9 का भी हो गया। शायद से 9 का नहीं हुआ। ये दोस्तों हम अभी 9 का नियम भी जानेंगे। 9 के बाद हम जानेंगे 15 का नियम, 12 का नियम और 18 का नियम। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों 9 का नियम क्या कहता है, यदि अंकों का योग तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिखा 9 के नियम में अंकों का योग 9 से विभाजित हो तब वो संख्या किससे, 9 से, यानी कि अंकों का योग 9, ये 9 से विभाजित हो तब वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल, तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर लिखा 23 84 और 2, इसके अंकों का योग करेंगे हम। अंकों का योग करने पे 2 से विभाजित हो रहा है, ये 9 से विभाजित हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों 2 और 3 कितने होते हैं, 5, 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 2
17 और 2 कितने होते हैं दोस्तों? 17 और 2 19 होते हैं, यानी कि 19 नहीं विभाजित होता, तो हम यहाँ पे लेंगे 1। 17 और 1 होते हैं 18। तो दोस्तों ये जो 18 है ये 9 से विभाजित होगा, 2 बार हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो मैं बोला आपको कि अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों अभी मैं आपको 3 4 9 9 तक आपको बता दिया, तो आपको पता रहना चाहिए कि मैं सेम नियम, और जैसे कि मैं आपको 9 का बोला था उसी तरह से मैं और किसका नियम सेम बताया था, यानी कि अंकों का योग होने पे वो संख्या जिस उस संख्या से विभाजित हो रही थी। तो दोस्तों 3 3 के सिवा एक और कौन सी संख्या थी? 3, यानी कि 3 में भी आपको मैं वही बताया था, संख्या का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। और उसी तरह से 9 का भी, 9 का नियम भी यही कहता है कि दी गई संख्या यदि 9 का योग यानी कि 9 से विभाजित हो तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इनके दो में सेम नियम लग रहे हैं, यानी कि योग करने पे इन संख्या से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या 3 और 9 से विभाजित हो जाएगी। अब रही बात दोस्तों 11 का, यह है 11 का नियम। तो दोस्तों 11 का नियम, तो 11 का नियम क्या कहता है? तो दोस्तों यदि इकाई और दाएं का अंक, इकाई का अंक लेना है, जैसे कि मान लीजिए ना, तो दोस्तों ये संख्या लिख लिया। जैसे कि मैं आपको आसान सा नियम बताऊंगा 11 का नियम। तो दोस्तों इकाई का अंक लिए, इकाई से एक छोड़ के ये इनका योग करना है। जैसे कि इकाई से स्टार्ट करके एक एक अंक का अंतर करना है। जैसे कि ये दाएं को छोड़े, यानी कि विषम के अंक, हम बोल सकते हैं कि यदि विषम के अंकों का योग सम के अंक के योग को करने पे विषम और सम को यदि हम माइनस करेंगे तो संख्या या तो 0 आए या फिर 11 से विभाजित संख्या है, तो 11 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि मैं कर रहा हूं इकाई के अंकों का योग, यानी कि विषम, ये 7 है, 5 है, 2 है, इनको मैं ऐड करूंगा और फिर बाद में ये जो बच्चे हैं इनको ऐड करूंगा, फिर आपस में इनके योग को आपस में माइनस कर दूंगा। या तो संख्या 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणज आना चाहिए, वो संख्या फिर 11 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि 7 और 5 मैं योग करता हूं, 7 और 5 12, 12 और 2 होते हैं 14, यह आया 14। अब इसमें माइनस किसको करना है? माइनस करूंगा मैं, ये जो संख्या शेष बचे उन संख्या को ऐड करके मैं माइनस कर दूंगा। 6 और 4 10, 2 और 1 11। तो दोस्तों ये जो माइनस करने पे आया हमारा 3। तो दोस्तों मैं आपको क्या बोला, यानी कि माइनस करने पे, यानी कि ये यहाँ पर 3 आया, ये 3 की जगह 0, 11 या फिर 11 का गुना जाता तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाती, अर्थात 3 यहाँ पर विभाजित नहीं होगी, यानी कि ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर ये ले लिए, तो हमको इनका एक बार और योग कर लेंगे। मैं आपको, यानी कि अंतर यहाँ पर आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या फिर 11 का गुणज आना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि ये था, इनका योग तो हमने कर लिया, 14 आया था। अब 6 और 4 करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 और 4 14, यानी कि यहाँ पर भी आ रहा है 14। तो दोस्तों ये 14 माइनस 14 करेंगे तो यहाँ पर आ गया 0, आ गया 0। मैं आपको बोला अंतर करने पे क्या आना चाहिए, 0 या फिर 11 का गुणज। तो दोस्तों ये 0 आया, यानी कि ये जो संख्या थी ऊपर वो 11 से विभाजित हो रही होगी। तो हम चेक करते हैं। ये हमने दिया 11 का भाग, तो दोस्तों इसको देखेंगे वास्तव में 11 से विभाजित हो रही है या नहीं, यानी कि अपना हमारा नियम लागू हो रहा है या नहीं इस पर। तो दोस्तों जैसे कि 11 11 तिरिया होता है 33, 33 33 और 42, यानी कि 42 में से 33 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 94, 94 यानी कि 8 बार। 94 में से यदि हम 88 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 6 बचेगा। ये हो गया 65। तो दोस्तों 65 यानी कि 11 से 66 आता है जो कि 65 से बड़ी है, तो हमको छोटी संख्या लेना है, 11 पंजे 55 लेंगे, 55। अब बचा 10, यहाँ पर हो जाएगा 106, 11 9 99, बचा कितना, 7 बचा। तो दोस्तों 11 7 77,
यानी कि ये सारी संख्या किससे विभाजित हो गई, 11 से। तो दोस्तों 11 का नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे 12 का नियम। ये है 12 का नियम। तो दोस्तों 12 का नियम क्या कहता है, तो दोस्तों ध्यान से सुनना, 12 का नियम क्या कहता है। यदि दी हुई संख्या यदि 3 और 4 से यदि विभाजित हो रही हो तो वो संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कैसे, 3 और 4 से विभाजित होना चाहिए। कौन सी, जो संख्या यदि दी हुई है वो 3 और 4 ये दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो एग्जाम्पल, तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर लिखा 3 और 4 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये दोस्तों हमने लिया 12 से विभाजित के लिए एग्जाम्पल, यानी कि 252। तो दोस्तों 3 से विभाजित और 4 से, तो सबसे पहले हम लगाएंगे 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है, योग, यानी कि इन संख्या का योग करेंगे और उसको हम 3 से विभाजित करके देख लेंगे। यदि 3 से विभाजित होगा तो वो 3 से विभाजित होगी। उसके बाद हम देखेंगे 4 का नियम, क्योंकि यहाँ पर हम 3 और 4 को देख रहे हैं, यानी कि दोनों से संख्या विभाजित होना चाहिए। तो दोस्तों इनका योग करेंगे, 2 और 5 7, 7 और 2 8 और 9, 9 जो कि 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये संख्या 3 से विभाजित है। अब देखना है 4 से। तो दोस्तों 4 का नियम क्या था, यानी कि दी हुई संख्या के लास्ट के यदि 2 नंबर 4 से विभाजित हो तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 2 डिजिट क्या है, 52, 52। तो 52 को हम 4 से भाग देंगे, तो दोस्तों 4 एकम 4, 4 तिरिया 12, यानी कि 52 भी 4 से विभाजित हो रहा है। तो ये संख्या 12 से विभाजित होगी। तो दोस्तों हम मान लिए ये 12, 12 दूना 24, बचा 1, यानी कि 12 हो गया। 12 एकम 12, ये संख्या 21 से 21 बार में विभाजित हो जाएगी, किससे, 12 से। ये था दोस्तों 12 का नियम। अब आएगा 15 का नियम। ये 15 का नियम। तो दोस्तों 15 का नियम क्या कहता है,